बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान नूर हूँ, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टॉक। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर आज से कुछ 2-3 दिन कबल मौसूल हुई, लेकिन उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मैं उसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। गुज़िश्ता रात फिर वो बात कंफर्म हुई है। खबर ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एक और बड़े सीनियर ऑफिसर, एक बड़े वेल नाउन ऑफिसर जिनको तकरीबन तमाम तलबा तालिबात जानते हैं, बहावलपुर शहर के लोग भी जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस गिरफ्तारी का जो गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से एक स्कैंडल चल रहा था जिसमें ड्रग्स का और हरासमेंट के मामला थे, उसका इस गिरफ्तारी का उन मामला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये गिरफ्तारी जो है ये अपनी नौयत की एक अलग गिरफ्तारी है। जो गुज़िश्ता स्कैंडल था उसमें क्या झूठ है क्या सच है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस गिरफ्तारी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी नौयत का एक अलग केस था, उसमें और गिरफ्तारियां हुई थी और लोगों के ऊपर लिटिगेशन था। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये है करप्शन के ऊपर। इसमें फाइनेंशियल करप्शन जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर एंटी करप्शन ने इस सीनियर ऑफिसर को गिरफ्तार किया। मैं नाम आपके सामने अभी नहीं लूंगा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ गिरफ्तारी की बुनियाद के ऊपर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। अलबत्ता मैं इसकी कोशिश में हूँ। वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है एंटी करप्शन की जो फाइंडिंग्स होंगी वो जब मुझे मसूल होंगी तो उसमें अगर वो करार पाएंगे, उसमें करप्ट करार पाएंगे तो फिर उनके नाम के साथ भी जो है वो बात की जाएगी। लेकिन अभी तक उनका नाम मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। लेकिन एक इंतहाई अहम ऑफिसर हैं, 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं, एक बड़े वेल नाउन, एक ऐसी पोस्ट पर वो मौजूद रहे हैं कि जिनका डायरेक्ट तलबा और तालिबात के साथ वास्ता पड़ता है और आजकल उनका ताल्लुक जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से था। उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 और बड़ी अहम गिरफ्तारियां जो हैं इसी बात की कंटिन्यूटी में, इसी करप्शन के हवाले से, चूंकि ये जो स्कैंडल करप्शन का सामने आया है ये किसी एक शख्स की जो है वो सरपरस्ती में हो ही नहीं सकता। इसमें जो एक चेन फाइनेंस डिपार्टमेंट की बनती है उसमें से एक गिरफ्तारी तो हो चुकी है और इतलात ये भी है कि दूसरी जो गिरफ्तारी है वो उनसे भी एक सीनियर ऑफिसर हैं, एक खातून ऑफिसर है, 20वें ग्रेड की ऑफिसर है, उनकी गिरफ्तारी भी शायद अमल में एंटी करप्शन ले आई है। और उसके अलावा जो तीसरे एक बड़े और भी एक सीनियर ऑफिसर है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंटरम बेल जो है वो इस वाले से ले ली है। बेसिकली आपको ये बात बताने का मकसद ये था कि बजाय के बाद में आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू ये खबर सुनते और वो इसको ट्विस्ट करके उसी स्कैंडल के साथ लिंक करते कि जी ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं ये भी शायद उसी तमाम कारस्तानियों का एक किस्सा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन गिरफ्तारियों का ताल्लुक जो गुज़िश्ता स्कैंडल है जिसमें ड्रग्स और हरासमेंट के मामला हैं उनके साथ इन गिरफ्तारियों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मॉरल करप्शन के ऊपर नहीं बल्कि फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। एंटी करप्शन ने घेरा जो है वो तंग कर दिया है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की इंतजामिया के खिलाफ, लेकिन अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, फिर जो फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी कोर्ट में पेश की जाएगी। उसके बाद ये साबित होगा कि उन्होंने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है या नहीं, करप्शन उन्होंने की है या नहीं। अलबत्ता जो उनके ऊपर जो एलिगेशन है, जो अभी तक जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया, जो अहम ओहदेदार हैं यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर तकरीबन कोई शायद 80 लाख के करीब करप्शन का जो है वो इल्जाम एंटी करप्शन ने आयद किया है। लेकिन अभी तक जो डिटेल आएगी फिर उसके बाद वो डिटेल में आपको कन्वे करूंगा। लेकिन ये बात तय है, ये बात आप समझिए कि ये हकीकत है कि इस गिरफ्तारी का गुज़िश्ता स्कैंडल के साथ, जो ड्रग्स और हरासमेंट का स्कैंडल था, उसके साथ इस गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है। बजाय कि आप लोग इसको उसके साथ लिंक कर दें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मामला अब सुलझने जा रहा है, उसमें बहुत सारी पेशरफ्त भी हुई है। क्या क्या पेशरफ्त हुई है मैं वो इससे अगले वीलॉग में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी इन गिरफ्तारियों को या ये जो नई पेशरफ्त हुई है गिरफ्तारी की शक्ल में, इसको उस इश्यू के साथ लिंक ना कीजिएगा। और अगर कोई आपको जो मीडिया पर्सनैलिटी या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई व्लॉगर आपको अगर इस तरह की बात बताने की कोशिश करे वो सरीहन गलत होगी। अगर कोई इस बारे एविडेंस लेना चाहता है तो मैं, चूंकि नाम मैंने नहीं लिया, अगर कोई नाम पूछना चाहता है या इस बारे एविडेंस लेना चाहता है तो वो मेरे साथ पर्सनल जो है वो कमेंट सेक्शन में या पर्सनल इनबॉक्स में आकर मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं। मैं उसको तमाम तफसीलात फराहम भी कर दूंगा। लेकिन इस गिरफ्तारी का उस स्कैंडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें जो पेशरफ्त होगी, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होंगी, कोर्ट में जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, वो तमाम तर डिटेल में आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में रखूंगा। फिलहाल आपको यही बताना था कि 1-2 बड़ी गिरफ्तारियां दोबारा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में करप्शन के हवाले से हुई हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि उनकी करप्शन साबित हुई है नहीं हुई, क्या क्या स्कैंडल उनके सामने आए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।